एक स्टूडेंट के जीवन में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो जहाँ पहुँचना चाहता है उसके लिए उसके पास जितना कंसंट्रेशन होना चाहिए उतना कंसंट्रेशन उसके पास होता नहीं है, उतना फोकस उसके पास होता नहीं है। जीवन में कभी ना कभी हर किसी ने ये झेला है, तो उसे उस कंसंट्रेशन को लाना होता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट लाइफ में कि उस समय जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो फोकस चाहिए होता है, उतना फोकस हमेशा सबके पास नहीं होता है। शुरुआती दौर में तो नहीं होता है, उसे डेवलप किया जाता है। हमारा फोकस कम होने का बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण तो मन के कारण है, इच्छाओं के कारण है। अलग अलग तरह की इच्छाओं से मन डिस्ट्रैक्टेड होता है, फोकस नहीं कर पाता है। और कुछ फिजियोलॉजिकल रीजंस भी होता है। तो देखिए, एक वेग आप अपना फोकस तुरंत तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा काम करते जाना पड़ता है और आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ते जाता है। कंसंट्रेशन न हो पाने का एक बहुत बड़ा कारण है डिहाइड्रेशन। आपने कभी गौर किया है, हम तो बहुत सारे काम करते हैं जीवन में। जब हम पढ़ने बैठते हैं तब हम जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जब हम टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, 3-3 घंटों का मूवी हम लोग देख लेते हैं एक ही स्ट्रेच में। जब हम शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स में क्या होता है, या वीडियो देखते हैं, शॉर्ट्स में खासकर क्या होता है, कितना समय पार हो जाता है किसी को समझ में नहीं आता है। और 2-3 घंटे बाद हम लोग उठ के कहते हैं कि अरे बाप रे, 3 घंटे पार हो गए। तो उस समय हमारा दिमाग थकता नहीं है, लेकिन पढ़ने जब बैठते हैं तब हमारा दिमाग थकता है। इसका एक कारण फिजियोलॉजिकल रीज़न है डिहाइड्रेशन। देखिए, हमारा शरीर कुछ इस तरह से बना ही हुआ है कि जो बॉडी का जो ऑर्गन या जो पार्ट जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो पहले शट डाउन नहीं होता है। बल्कि जो पार्ट जिंदा रहने के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, वो सबसे पहले शट डाउन होता है जब शरीर में किसी भी तरह की कमी आती हो। जैसे कि पानी की कमी हो गई, या फिर खाना यानी कि ग्लूकोज की कमी हो गई। तो हमारा बॉडी इस तरह से स्ट्रक्चर्ड ही है कि वो उन हिस्सों में पानी को, जब बॉडी में पानी कम हो जाता है या खाना कम हो जाता है, ग्लूकोज कम हो जाता है, तो उन हिस्सों में वो भेजता है जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप ह्यूमन ब्रेन को देखते हैं, तो लेट अस से दिस इज़ द ह्यूमन ब्रेन, दिस वन ह्यूमन ब्रेन। मैं बहुत बुरा ड्राइंग कर गया यहाँ पर। मैं इस तरह से अगर खड़ा रहूँ तो ये ब्रेन के ढांचे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। ये जो पीछे वाला हिस्सा जो है, ये पीछे वाला हिस्सा जिसे कि लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये जो पॉन मेडुला, ये सब जो सिचुएटेड है यहाँ पर, उसका मेन काम होता है इस पूरे सिस्टम का, लिम्बिक सिस्टम का, जो हाइंड ब्रेन है खासकर, ये जो सिस्टम है, इसका मेन काम होता है बॉडी का, जैसे कि हार्ट बीट को चलाना, सांस लेना छोड़ना, ये सब जो काम है, जो कि हम लोग इनवॉलेंटरीली हमारे शरीर में होता है। हमारे चाहने न चाहने से उसे फर्क नहीं पड़ता है, इनवॉलेंटरीली वो होते जाता है। और जो हमारा रीजनिंग एबिलिटी है, जो हम रीज़न करते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं, लॉजिकल ब्रेन जो होता है, लॉजिकल ब्रेन का मूलतः जो पार्ट है वो यहाँ पर रहता है, जिसे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये उभरा हुआ हिस्सा ये बहुत नया है। ये बाकी जानवरों में नहीं मिलता है। अगर आप बाकी एप्स में भी देखें तो ये उभरा हुआ हिस्सा नहीं होता है, ये इंसानों में डेवलप हुआ है। ये नियो कॉर्टेक्स है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है इसे। बहुत नया है ये जो हिस्सा है बॉडी का। अगर आप कंपेयर करें कि जिंदा रहने के लिए किस पार्ट की ज़रूरत है शरीर को, तो आप ये पाएंगे कि इस पार्ट की ज़रूरत अधिक है। जिंदा रहने के लिए इसका कोई ख़ास बहुत बड़ा रोल है नहीं। ये अगर शट डाउन हो जाएगा तो हार्ट बीट बंद हो जाएगा, ये शट डाउन हो जाएगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। लेकिन ये अगर बंद पड़ जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है शरीर को। तो जब पानी की कमी आती है या ग्लूकोज की कमी आती है, किसी भी तरह का डेफिशिएंसी होता है, तो बॉडी कहाँ भेजेगा? बॉडी का सिस्टम किस तरह से अलाइंड होगा कि वो कहाँ पर जाएगा सबसे पहले? तो वो जो सिस्टम है वो
जो भी रिसोर्सेज है वो सबसे पहले यहाँ पहुँचता है। जब भी आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, जब भी आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो यहाँ का हिस्सा यहाँ पर चैनलाइज्ड हो जाता है। और अगर आप देखें जब पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है ये वाला सेक्शन, रीजनिंग वाला सेक्शन, जो रीज़न कर सकता है, लॉजिक ढूंढ सकता है, ये कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और जब हम लोग एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं तो मोस्टली जो एंगेज्ड होता है वो पीछे वाला सेक्शन एंगेज्ड रहता है। हम टीवी देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, इसीलिए उसे देखते हुए हम लोग जल्दी थकते नहीं हैं। मूवी देखते हुए हम लोग जल्दी थकते नहीं हैं, बहुत देर तक हम लोग देख पाते हैं उसे, और थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। मतलब वो अंतिम स्थिति तक हम वो काम कर पाते हैं, एंटरटेनमेंट वाला काम। लेकिन जो ढंग का काम है, जो फोकस लगा के जो कुछ सीखना हो गया, मॉडिफाई करना हो गया, अपने आप को ज्ञान प्राप्त करना हो गया, ये सारा काम जो है ये वाला सेक्शन करता है। इसीलिए अगर ऐसा बहुत बार होता है पढ़ते पढ़ते कि हम लोग डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और हमें लगता है कि आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने के बाद, डिहाइड्रेटेड होने के बाद हमें लगता है कि बस हो गया, और संभव नहीं है, मेरा इतना ही लिमिट है, इसके बाद फोकस नहीं बन रहा है। आपको एक बार कोशिश करके देखना चाहिए कि जब आप पढ़ते हैं तो सामने पानी का बॉटल रहे, और थोड़ा सा ये भी ध्यान रहे कि आधा घंटा 40 मिनट बाद जब आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, वो दरअसल थका हुआ महसूस मतलब ये पार्ट डिहाइड्रेटेड हो रहा है, तो उस समय वन ऑफ द कॉजेज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ यही एकमात्र कारण है, ये आप कर लेंगे तो आपका फोकस बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हमारा फोकस नहीं बन पाता है। तो आप कोशिश कीजिए अपने जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर पानी का एक बॉटल रखें, और समय समय पर जब भी आप थके हुए महसूस करें तो पानी पी कर देखिए कि क्या फ़र्क आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है। खुद उसे महसूस कीजिए। खुद महसूस करने के बाद आप उसे जीवन में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, और क्या रिजल्ट आ रहा है ये आप मेरे साथ हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं।